अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो है डॉक्टर बहू और डॉक्टर बहू की एपिसोड 17 तक अब तक आ चुकी हैं। और डॉक्टर बहू के बारे में सिर्फ़ कहूँगी कि ये ड्रामा जो है अब मज़े का ख़ेज़ बन गया है। मज़े का ख़ेज़ इसलिए कि देखें बेवकूफ़ी का ड्रामा तो ये पहले दिन से था क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, सर्जन बनना चाहती है, उसकी शादी हो गई है, कोई आफ़त नहीं आ रही थी, क्यों उसकी शादी हो गई है अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसी क्या आफ़त पड़ रही थी शादी करने की जब तुम खुश नहीं थी, तुम राज़ी नहीं तुम बहुत एक स्ट्रॉन्ग औरत थी, तुम ना करती शादी। लेकिन चलो तुमने किसी वजह से तुमने शादी कर ली। तो एक बात वही जो मैंने पहले भी कही थी कि ये दिखाते कि मोहम्मद अहमद जो हैं ये मौजूद थे तो कैंसर पप्पो को कराने की क्या ज़रूरत थी? इनको कैंसर होता, ये मरते वक़्त जैसे वो दादी पोते के सर पे सेहरा देखना चाहती हैं, मोहम्मद अहमद बेटी को घर का देखना चाहते तो ज़बरदस्ती से शादी कर देते, बात समझ में आती थी। लेकिन पुप्पो को कैंसर इसलिए कराया, मोहम्मद अहमद को इसलिए नहीं कराया कि उनको गंजा मेकओवर करके एक औरत दिखानी थी जो उन्होंने पुप्पो की सूरत में दिखा दी। तो ये इसकी शादी क्यों हुई लड़की की अल्लाह बेहतर जानता है, बेटे के जैसे लग रहा है वो मियाँ तो लग नहीं रहा इसका, छोटा भाई लग रहा है। और उससे इसकी शादी हो गई, सारे सीन बहुत ओवर थे। शुरू से इस औरत का किरदार जो है बिल्कुल ना समझ में आने वाला, इंतहाई ओवर कॉन्फिडेंट और एक होता है आदमी ओवर कॉन्फिडेंट, एक आदमी होता है इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि वो बेवकूफ़ हो जाए, तो वो बेवकूफ़ की औरत है, हीरोइन जो है डॉक्टर सानिया। और बेवकूफ़ी की हद तक का इनका किरदार था। शादी से लेके अब बहन की शादी का सीन आ गया है जो इसके मुँह पे किसी वक़्त खुशी देखी हो, शुक्रगुज़ारी देखी हो या ये देखा हो कि एक नॉर्मल एक्सप्रेशंस है। मुसलसल बेज़ारी है। जब वो खुश होके दूल्हा जो है बहन का वो ये बात कहता है कि हमने आपस में पहले ही तय कर लिया है कि मेरा हॉस्पिटल मेरी जो है वो फर्स्ट लव रहेगा। तो ये फ़ौरन ये सड़े हुए वो देती हैं एक्सप्रेशन बैठ के क्योंकि इनका फर्स्ट लव जो है वो हॉस्पिटल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बेचारी हैं। एक औरत रोना इस ड्रामे के अंदर का जो है, वो ये है बेचारपन का। तो शुरू से मल्टीपल बातें ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर ऐतराज़, ऐतराज़, ऐतराज़ हर आदमी कर रहा है, खाली मैं नहीं कर रही क्योंकि शुरू में लोगों को लग रहा था कि मज़बूत औरत का कैरेक्टर है। अब सबको लग रहा है कि ये एक बेवकूफ़ औरत का कैरेक्टर है, जिसको शौक है कि इसकी पिटाई हो। अब जो इन्होंने रिसेंट एपिसोड के अंदर दिखाया है कि सारा भांडा इनको पता चल गया है कि हॉस्पिटल के अंदर करप्शन हो रहा है। अच्छा अब अगर वो कोई होता ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती इल्लीगल तो बात समझ में आती, तो हो सकता है भाई ये भी दिखा दें अब उसके अंदर। मुझे लग रहा था कि शायद ये इस दिखा रहे हैं कि लोगों को कैंसर डायग्नोज़ कर रहे हैं, हालाँकि कैंसर है नहीं, अपन उनसे ज़्यादा पैसे लेके इलाज कर रहे हैं। ये बात भी बेवकूफ़ी की उन्होंने इसके अंदर दिखाई कि आपको लगा कि एक पेशेंट को चैरिटी की ज़रूरत है, आपने उठाकर उसको चैरिटी के अंदर डाल दिया उसका नाम। अ, हॉस्पिटल जिस तरीके से काम नहीं करते, चैरिटी की ऑर्गनाइज़ेशन इस तरीके से काम नहीं करती। अ, हर हर जो इस तरीके की चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन होती है ना, उसके पास कुछ फंड आता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 1 लाख रुपए आए और आपके पास 1 लाख मरीज़ होते हैं, जो बेचारे हकदार होते हैं कि उनको दिया जाए। उसमें से चूज़ करना पड़ता है, ठीक है? मैं ये बात मानती हूँ कि यहाँ पर जो डॉक्टर शाहनवाज़ हैं, ये यकीनन बेईमानी कर रहे होंगे, वो पैसे खुद खा रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन देखें ना, तो उसके अंदर आपको हर आदमी को चैरिटी नहीं दे देते, आपको देखना पड़ता है कि इसको दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते, इसका कुछ और मैनेज हो सकता है। समटाइम्स हॉस्पिटल के ऊपर ये भी एक बड़े अस्पतालों के ऊपर ये डंडा भी होता है कि वीआईपी आके एडमिट हो जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर वगैरह और फिर वो बगैर बिल दिए चले जाते हैं और आप उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो वो पैसे आप कहाँ से पूरे करेंगे? तो इन चीज़ों के लिए भी हॉस्पिटल्स पैसे निकाल कर रखते हैं और चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन और हर तरह की ऑर्गनाइज़ेशन इंस्टीट्यूट्स इन चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं, जैसे कि होटल्स होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब जो इस ड्रामे के अंदर दिखाया है एक बेवकूफ़ी की बात कि डॉक्टर साद मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड हैं। ये सानिया को पता ही होगा जब उसने डेटा तक वहाँ से चोरी कर लिया है और दूसरे लोगों को पहुँचा दिया है। अव्वल तो मेरी समझ में नहीं आया कि तुम मुँह ज़बानी उन लोगों की जितनी मदद कर सकती तुम कर लेती, तुम्हें डेटा चोरी करके पहुँचाने की क्या ज़रूरत थी? जबकि तुम्हारा मियाँ तुम्हें मना कर चुका है। चलें आप बहुत ही सच का आपकी मड़ोड़ें उठ रही थी सच की पेट में आपने कर दिया। अब आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर साद इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। अब डॉक्टर साद जब बारात लेके इनके घर आए हैं, इनकी बहन की से शादी करने के लिए, तो बजाए इसके कि ये पुप्पो से ये कहती हैं कि आप निकाह रुकवा दें, ये कह रही हैं निकाह में जल्दी कर दें। एक आदमी करप्ट है तो आप उससे अपनी बहन की शादी फ़ौरन करा देंगे या आप कहेंगे कि नहीं इस निकाह को किसी भी तरीके से रोक लो, ताकि मेरी बहन एक करप्ट आदमी के चुंगल में ना फँसे। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे निकाह जो है वो बहन का जल्दी करा दो। फिर बेवकूफ़ी की बात वही कि मियाँ को बगैर बताए अच्छा या तो छुपा लो तो फिर कंप्लीट छुपा लो ना, जब गलतफ़हमी पैदा करनी। पहले हर बात छुपानी है, उसके बाद हर बात बतानी है। गलत वक़्त के ऊपर वो पूछेगा, गलत वक़्त पे ये बताएगी, गलत तरीके से बताएगी, फिर लड़ाई-झगड़ा होगा। मियाँ जो है वो तो उनका तो कोई सरोपैर ही नहीं है, कोई उनका दिमाग ही नहीं है अपना लगा हुआ। वो बेवकूफ़ों की तरह सानिया के साथ चले ही गए थे, तो अंदर भी साथ चले जाते बात करने के लिए। पहले वो खुद मुस्टंडियों की तरह अंदर चली गईं और उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके वो जर्नलिस्ट से बात कर ली। जर्नलिस्ट ने उनको जो भी कह दिया कि भई आप यहाँ ना खड़ी होके मुझसे बात करें, यूँ करें, तो मियाँ साहब वहाँ आ गए। अब वो आके जो है उस जर्नलिस्ट को मार रहे हैं मुक्के
बेवकूफ़ों की तरह जो जिन 4 लोगों को नहीं पता था क्या सीन है, उन 4 लोगों को भी पता लग गया सीन। तो वो तो एक बेवकूफ़ी का कैरेक्टर है। कुछ लोग शुरू में कह रहे थे कि जो सलमान इतना अच्छा है, वो तो ग्रीन फ्लैग है, वो फलाना है। इंतहाई कोई कम हिम्मत, दब्बू और बेवकूफ़ आदमी है, जो सलमान का कैरेक्टर है। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है अलावा इसके कि वो क्योंकि दूसरे लोग उसको कमतर नहीं समझ रहे, वो खुद अपने आप को कमतर समझता है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है उस घराने के अंदर। किसी ने उसको ताना नहीं दिया अब तक, ना भाई ने दिया, ना भाभी ने दिया, ना बीवी ने दिया। बीवी ने किसी हद तक दिया, बीवी पागल है। ना अम्मा ने दिया, अब्बा ने कभी कहा होगा कि भई मेडिकल में एडमिशन ले लो, वो भी नहीं दिखाया। और अब्बा तो ये कह रहे हैं कि भई तुम मेडिकल नहीं पढ़ा, तुम वैसे ही आके हॉस्पिटल जॉइन कर लो, लेकिन इनके अंदर दमख़मी नहीं है, इनको कॉम्प्लेक्स है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए रो रहे हैं बैठे हुए। तो सबसे फ़ज़ूल कैरेक्टर जो इस ड्रामे के अंदर है वो हीरोइन का है, उसके बाद जो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है वो सलमान का कैरेक्टर है। बिल्कुल दोनों के दोनों बेवकूफ़ हैं। तो ये ड्रामा तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि इसमें दिखाना क्या जा रहा है। देखिए सच का साथ देना बहुत अच्छी बात होती है। गरीबों के साथ अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसके खिलाफ जाना भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का साथ दें। लेकिन जान गँवा लेना, दूसरों की जान दाँव पे लगा लेना एक बेवकूफ़ी की बात है। पहली बात जो सबसे बड़ा ये खराबी इसके अंदर ड्रामे के अंदर गलती जो है ना वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो इतने बड़े-बड़े अस्पतालों के अंदर जनरल सर्जरी के लिए जमा भी नहीं होते। उस औरत का क्या ऑपरेशन हो रहा था, मुझे नहीं पता। जिसके ऑपरेशन के बीच में उनको पता चला कि इस औरत को कैंसर है। तो अगर आपके पास पित्ते का, गुर्दे का, जिगर का किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा होता है या और किसी किस्म का गायनोकोलॉजिकल इश्यू होता है, तो जो लोग अफोर्डिंग नहीं होते वो इतने बड़े-बड़े अस्पतालों में जाके ऑपरेशन पाकिस्तान में वैसे भी नहीं कराते, कराची में स्पेशली मुझे और शहरों की नहीं पता। कराची के अंदर लोगों को जब बहुत बेचारे मजबूर होते हैं, तो वो सिविल जाते हैं, जिन्ना जाते हैं, अब्बासी शहीद जाते हैं, कोई भी उठ के जो है वो जाके और जो बड़े अस्पताल है, मैं नाम नहीं लेना उनका, चाह रही तो गवर्नमेंट की तरफ से नाम ले लिया, उनमें जाके जमा नहीं होते हैं। उनको पता है कि ये बिल बना लेंगे हज़ारों लाखों रुपए का, हज़ारों का नहीं लाखों रुपए का। और इससे तो थोड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, हर इलाके के अंदर मौजूद हैं, लोग वहाँ जाते हैं। कोई भी आदमी डायरेक्ट जाके क्लिफ्टन डिफेंस पे उठ के अस्पताल में दाखिल नहीं हो जाता इतने बड़े-बड़े ऑन्कोलॉजी के और इतने बड़े अस्पताल में और ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोई क्यों जाएगा जमा होने के लिए? तो इन्होंने ये बड़ी एब्सर्ड चीज़ इस ड्रामे के अंदर दिखाई। फिर उनका कैंसर डायग्नोस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी बातें। और जैसे इन्होंने फुप्पो को गंजा करके इसमें दिखाया, तो डॉक्टर शाहनवाज़ ने क्या सोचा है कि इनकी जो बेगम है सबा हमीद, अगर इनका कल को कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नज़र आने लगती है इंसान के ऊपर। फिर क्या होगा? अगर सबा हमीद जो है इनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ गई और इनके सारे बाल गिर गए, तो बेटों से कैसे छुपाएँगे? तो ये चीज़ इस ड्रामे के अंदर बहुत ऑकवर्ड दिखाई है। हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि जब किसी आदमी को नेगेटिव दिखाना होता है ना, तो उसको नेगेटिव दिखाने के लिए बहुत बड़ा रीज़न नेगेटिव चाहिए होता है। अगर आप सिंपल दिखाते हैं कि वो टॉक्सिक खानदान है, सुसर ओवर कंट्रोलिंग है, तो वो आप दिखा ही नहीं पा रहे क्योंकि सुसर ओवर कंट्रोलिंग ही नहीं था। अगर सुसर ओवर कंट्रोलिंग था, तो सानिया को भी आदत है बहस करने की। वो अपनी माँ-बाप से इतनी बदतमीज़ी कर रही है कि वो ससुर और सास को तो वैसे उसने जूतियों में पहन रखा है। तो उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से जो है ना, वो बस एक मुर्गी की एक टाँग है कि जी मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, भई जो सानिया में और उसके ससुर में कोई फ़र्क नहीं है। उसके ससुर को भी ये प्रॉब्लम है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सानिया को भी प्रॉब्लम है, जो मैं कह रहा हूँ करो। मुसलसल पाकिस्तानी ड्रामे आजकल ये दिखाने लगे हैं कि शौहर की कोई अहमियत नहीं है, शौहर से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, शौहर किसी चीज़ के ऊपर सवाल नहीं करेगा, तो ये एक गलत सोच है। चाहे कोई कुछ भी कहे, स्ट्रॉन्ग औरतें फ़ौरन कहेंगी कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है। आपके मज़हब में ऐसा ही होता है और आपके कल्चर के लिए भी ये चीज़ एप्रोप्रिएट है। बाहर के मुल्कों में कभी अगर किसी का जाना हो, जाके देखिए कि वहाँ पर औरतों ने ये सारी मामलात अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद ज़लील ही हो रही हैं। उनको वहाँ कुछ मिल नहीं रहा। अगर आप ये समझ रहे हैं दूर से बैठ के कि औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो औरतें भी रो ही रही हैं कि हमारे मियाँ हैं, अव्वल तो लोगों के मियाँ नहीं हैं। 6-6 बॉयफ्रेंड में से 4-4 बच्चे हो गए हैं, उनको पता नहीं है कौन-सा बच्चा किसका है, रंग-बिरंगी औलादें हैं उनकी। और वो कह रही हैं जी हम सिंगल मदर हैं। तो किसी ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी थी, हाथ नहीं जोड़े थे कि आप सिंगल मदर बनें। अपनी तफरीह मज़े कर लिए, उसके बाद औलाद हो गई तो रोना किस बात का है? आपको सब कुछ करने से पहले पता होना चाहिए था कि आप क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पर भी जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी रो रही हैं कि मियाँ ज़िम्मेदारी नहीं उठाता। तो क्या ज़रूरत है? आप तो स्ट्रॉन्ग औरत हैं, आपको क्यों चाहिए मियाँ की सपोर्ट फिर? घर के काम के लिए, डबल रोटी सेकने के लिए आपको मियाँ की ज़रूरत है, चाय बनाने के लिए क्यों है आपको मियाँ की ज़रूरत? आप तो स्ट्रॉन्ग औरत हैं, करें सब कुछ खुद से करें। तो ये ख़ैर मैं इस बहस में इस वक़्त नहीं पड़ना चाह रही, मैं तो सिर्फ़ ये बात कह रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी स्ट्रॉन्ग औरत, तो आप तय कर लें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या मजबूर हैं। मुँह तो सानिया ऐसे बनाती रहती हैं 24 घंटे जैसे बहुत इनके ऊपर कोई मजबूरी है। बहस इसने 24 घंटे करनी है। तो एक्चुअली इस डॉक्टर शाहनवाज़ जो सुसर बने हैं उनमें और जो सानिया का कैरेक्टर है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक तरीके के बेवकूफ़ हैं। शाहनवाज़ कम से कम अपनी जगह बना ली है, पैसे कमा लिए, सानिया उसके काबिल भी नहीं है, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अकड़ किस बात की है मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि इसकी जो मतलब जिस फैमिली में शादी होकर आई है,
सारे लोग इससे ज़्यादा तालीमी याफ़्ता हैं, इससे ज़्यादा रुतबों पे फ़ाइज़ हैं, इससे ज़्यादा अमीर हैं। इसके पास क्या है, ये किस बात पे अकड़ रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये एक बनाया कुछ था, ड्रामा बन कुछ गया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ जो इसमें गलत है, वो उसका नाम गलत है कि डॉक्टर बहू सुन के आप एक डॉक्टर की ज़िंदगी के मसाइल दिखा रहे हैं। लेकिन आप तो एक हॉस्पिटल की कहानी दिखा रहे हैं, एक करप्शन की कहानी दिखा रहे हैं। इसमें डॉक्टर बहू का क्या ताल्लुक है ड्रामे में? तो इसका नाम जो है, वो काफ़ी इनएप्रोप्रिएट है ड्रामे का। लोग इससे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और निकल कुछ और आया था। अब इसको कोई भी केस नंबर 89, 59 इस तरह करके आप बना लेते ड्रामा, तो सही रहता। या हॉस्पिटल कहानी या कुछ तरीके की डॉक्टर कहानी या डॉक्टर सानिया कर सकते थे। डॉक्टर बहू का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि घर में तो कोई मसला ही नहीं है। जब आपका मियाँ आपके सपोर्टिव है, तो रह क्या गया ससुराल के अंदर? तो इसलिए ये है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अब ये ड्रामा हो गया है, जो इसमें अ, कहानी है करप्शन की या शायद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर पीछे है, तो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है कहानी। लेकिन इसका डॉक्टर बहू होने से और ससुराल वाले ज़ुल्म कर रहे हैं, और इसका स कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये 2 अलग-अलग कहानियाँ हैं। इनको बिला वजह एक उसमें बना दिया है, क्योंकि अगर घर में दिखाते हैं कि इससे प्याज़ कटवा रहे हैं और प्याज़ ब्राउन करा रहे हैं, उसपे रो रही है। बेवकूफ़ी की बात है, पाकिस्तानी औरतें कर लेती हैं दोनों काम आराम से। पाकिस्तानी औरतें क्या, दुनिया भर में औरतें कर लेती हैं इस काम। मैं नहीं समझती कि एक औरत के लिए ख़ास देखें, एक बात ये होती है कि आप ससुराल वालों के लिए खाना नहीं पकाना चाहती, आप मियाँ के मुँह पे थूक दें, आप कहें जी मैं खाना तुम्हारे लिए नहीं पकाती, मैं क्यों पकाऊँ? आपकी कल को औलाद हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके बच्चा बैठा हुआ है, तो कौन-सी वो माँ होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी के घर की मासी हो, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो किसी भी दर्जे के ऊपर काम करने वाली औरत हो, वो मर भी रही होगी, वो खड़े होके खाना पकाएगी। तो जब वो खाना पकाएगी तो उसमें 2 बोटियाँ ज़्यादा डाल देगी, मियाँ को भी दे देगी, सास-ससुर को खाली शोरबा दे देगी, लेकिन वो करेगी। तो मुझे अब तक ये डिबेट समझ में नहीं आई कि जी वो ससुराल वालों के लिए क्यों पकाऊँगी, मैं मियाँ के लिए क्यों पकाऊँगी, औलाद का क्या करोगी? औलाद के साथ भी करोगे, बेटा जाओ खुद अपनी 2 रोटियाँ डाल लो, मैं तो नहीं पकाऊँगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो दिस इज़ स्टूपिड। लेकिन इस ड्रामे को बनाने वाले कन्फ्यूज़ हो गए हैं। साफ-सी बात है, इसकी कोई कहानी नहीं है। हर जगह से इन्होंने एक-एक फल तोड़ के फ्रूट चाट बना दी है, और जितने आपको इंटरनेट के ऊपर फेमिनिज़्म जो होता है ना, खुद साख्ता फेमिनिस्ट, उन्होंने जो इक़बाल ज़री कह रखे होते हैं, वो सारे इस ड्रामे में ख़ास तौर पे फुप्पो के कैरेक्टर जो बोल रहा है। बगैर फ़ोन के लोग दूसरों के घर आ जाते हैं, गलत बात है। छोटी बहन की शादी करना जो है वो बड़ी बहन से करना से पहले करना जो है कोई बुरी बात नहीं है, कोई स्कूल का एडमिशन नहीं है। ये सब इंटरनेट पे छोड़े हुए जो चुटकुले हैं, वो सारे जमा करके इन्होंने एक कहानी बना ली है, औरत का रोना कहानी। और उसमें साड़ी बाँधने वाला सीन इंतहाई बेहुदा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ड्रामे में। अब अपने दिलों की जो बेहुदा उनसर है, उसको तस्कीन देने के लिए नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये ड्रामों के अंदर बेहुदा सीन डालेंगे, उसको फिर ड्रामे में कट कर देंगे, तो कहेंगे हमने टीवी पे तो नहीं दिखाया, और इंटरनेट पे उसको वायरल कर देंगे ताकि आगे लोगों के दिल में जो है ना वो तस्कीन हो जाए। देखिए, अगर हमें बेहुदा ड्रामा देखना होगा, हमें ऐसे सीन्स देखने का शौक होता, तो हम जाके दूसरे मुल्कों की फ़िल्में देखेंगे। पड़ोसी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, हम उनकी फ़िल्में देख लेंगे, हम दूसरों के ड्रामे देख लेंगे। हमें क्या पड़ी है पाकिस्तानी ड्रामा देखने की? तो काइंडली पाकिस्तानी ड्रामे को पाकिस्तानी ड्रामा रहने दें, उसको शराफ़त के दायरे के अंदर रहने दें, तहज़ीब के दायरे के अंदर देखने दें। जिन लोगों को बहुत भूख है ये सब कुछ देखने की, जाएँ नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे अकाउंट बना लें, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अपनी तस्कीनें वहाँ करें। पाकिस्तानी ड्रामे को मैं समझती हूँ इस बेहूदगी से दूर रखना चाहिए। साड़ी बाँधने वाला सीन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एक इंतहाई वाहियात सीन था। लोग उसको क्या कहें, मियाँ-बीवी का रोमांस दिखाने की टीवी पे कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी टीवी पे। हमारा कल्चर नहीं है। हम चूमा-चाटी नहीं दिखा सक नक नहीं देखना चाहते अपने बच्चों के साथ बैठ के। देखना होता तो हम पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में देख लेते, तो बहुत दिखा देते, इनफ दिखा देते, मोर देन इनफ दिखा देते हैं। इसी तरीके से जब लोगों ने मैंने एक रिव्यू लिखा, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया कि जब औरतों को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते। औरतों को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, तो उनको गलत और बुरा ही दिखाते हैं। ठीक है ना? मियाँ-बीवी का रोमांस गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं है हमारी ऑडियंस के लिए। बच्चों के साथ बैठ के जी टीवी खुला हुआ है, सास-ससुर बैठे हुए होते हैं अक्सर, नहीं अच्छा लगता इस तरीके की चीज़ देखना, मायूब लगता है। अब लोग बेगैरत हो गए तो वो अलग बात है, देखना चाह रहे हैं देखें बैठ के। मैं नहीं समझती कि शरीफ पाकिस्तानी ड्रामा देखने वाले लोग जो शौक से पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं आज तक, मेरी तरह के लोग, वो नहीं देखना चाहते सब कुछ। तो औरतों को जब थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, तो वो बात बुरी और गलत कह के ही दिखा रहे होते हैं, अच्छी कह के नहीं दिखा रहे होते, उसकी तालीम नहीं दे रहे होते। यहाँ आप इन चीज़ों की तालीम दे रहे हैं, कि ये वाली चीज़ें करो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये टीवी के ऊपर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा थोड़ा-सा कल्चरल लिमिट्स में ही अच्छा लगता है, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव ही अच्छा लगता है, थोड़ा-सा पाकिस्तानी ही अच्छा लगता है। अगर हम सबको इनएप्रोप्रिएट अंदाज़ में ही दिखाना शुरू कर देंगे,
तो फिर वो पाकिस्तानी ड्रामा नहीं रहेगा ना, फिर उसकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? फिर तो आप कोरियन, टर्किश कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, वो भी फुल ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स हैं, तो फिर अब रह ही क्या गया? बहुत कोशिश करी है मैंने मुहतात होके अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की, लेकिन ये कि मैंने उस सीन को एप्रिशिएट नहीं किया और ओवरऑल ये ड्रामा जो है एक हिमाकत से भरपूर ड्रामा हो गया है। हॉस्पिटल के अंदर जो साज़िश चल रही है वो देखने में थोड़ा-सा मज़ा आ रहा है, लेकिन टू टू बी ऑनेस्ट सानिया का कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा और उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर इरिटेटिंग है वो उसके मियाँ सलमान का। बेइंतहा दोनों हद दर्जे के बेवकूफ़ हैं। देखिए जहाँ जान का खतरा आ गया है ना आपका कि लोग नौकरियाँ छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं आपके ससुर के डर से कि जी जान रहेगी तो नौकरी भी मिल जाएगी। आप वहाँ छलांग लगा रही हैं, तो आप बेवकूफ़ ही हैं। सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों का साथ देना उस वक़्त तक अच्छा है जब आप अपनी ज़ात पर वो चीज़ खेल रहे हैं। अगर उस चीज़ का नुकसान आपकी बहन को, आपकी फूप्पी को, आपके अम्मा-अब्बा की जान पर आ जाए ना, फिर भी आप कहें मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, तो आप जाहिल और बेवकूफ़ हैं। थोड़ी-सी होशमंदी ज़रूरी है। जब वो एडमिन में काम करने वाले लोगों को मरवा सकते हैं, तो वो बहू को भी मरवा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल।